राधे राधे। आज हम चार धाम यात्रा करने के बाद में वापस घर के लिए लौट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये सभी यात्रा के सभी यात्री और बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर यात्रा रही हमारी। सरपा साहब कैसी यात्रा रही अपनी चार धाम? भैया सरवन, अपनी यात्रा में आनंद नहीं महाआनंद आया। पहली बात तो सुरेश भाई मटकरी वालों ने अपन को कितने आनंद से 8 दिन रखे, है नहीं? 8 दिन श्रीमद भागवत जी के वचनामृत अपन ने सुनकर बहुत परमानंद सुनकर फिर अपन ने 1 तारीख को यात्रा केदारनाथ गए। केदारनाथ में भी महाआनंद रहे अपन को। केदारनाथ से फिर अपन यमुनोत्री गए। यमुनोत्री यमुना मैया के दर्शन करके भी परम आनंद रहे। इसके बाद में अपन गंगोत्री गए। गंगोत्री दर्शन करके अब वापस हरिद्वार लौट रहे। सभी जनता बहुत अच्छे तरह से दर्शन करते हुए आनंद लेते हुए आ रहे, है ना? हेलो, तो कैसा लगा चार धाम यात्रा करने के बाद में? चार धाम यात्रा करने के बाद में आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा साहब, आनंद आ गए। मिलवे बारे अच्छे सब लोग भाई, बहुत प्रेमी आदमी थे, बहुत अच्छा है। हम तो मेरा नाम हजारी लाल है, सिलावटी से, और मेरे घर वाली है, हम 2 प्राणी है। आपके साथी बहुत बढ़िया, हमारे साथी बहुत प्रेम आनंद आते अच्छे आते मिले, बहुत आनंद आ गए साहब। ऐसे परिवार के ना घर के हो सके ऐसे मिले थे साथी, बहुत प्रेमी आदमी। सरपंच साहब थे अपने बने वाले, बहुत आनंद आया। कोई दिक्कत नहीं आई हमारे, बहुत बढ़िया रहे। खाने पीने में खूब आनंद, सोना खाना पीना। सरपंच साहब के साथ ही बैठे हम तो लाल लाल बैठ के गए थे। बहुत हमें आशीर्वाद दो सरपंच साहब ने, जिनकी मेहरबानी से सब साथी इनके साथ। हमारे हमारे बने वाले हमारे पटेल साहब हैं, इनको बहुत आनंद आया। मतलब में आप देख सकते हैं सभी यात्री और भी पूछते हैं यात्रियों से कैसा लगा कैसा नहीं लग रहा। सरपंच साहब से बहुत बढ़िया आदमी है, उनके साथ रहे हम, बहुत बढ़िया आदमी। हाँ बहुत बढ़िया आदमी सरपंच साहब, उनकी कांख से गए थे साहब हम तो। सही है, बहुत बढ़िया आनंद। जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर इनका अनुभव रहा। सभी हमारे भगत जी आपको कैसा लगा? हमारे लिए बहुत अच्छा लगा इस यात्रा में। सरपंच साहब की बड़ी कृपा है, ये हमारे लिए यात्रा करा दी। यात्रा करके हम वापस लौट रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम आपका? सूरजमल नाम है मेरा। पूरी चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर क्या लगा? सभी चीज सुंदर है यात्रा में, चारों धाम में से कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या? अब इस बात के लिए कैसे, चारों ही धाम अच्छा है, जो चारों कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस बात के लिए सुरेश भाई आभारी बार बार हमारे, उन्होंने जो भागवत की कथा करवाई है वही है सब कुछ। मैंने सुरेश भाई साहब को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। इनका अनुभव बहुत सुंदर रहा है हमारे। और ये भगत जी आपको कैसा लगा? भगत जी आप बता दो। दुर्गालाल कहाँ से? टकोदिया से। हाँ, कैसा लगा तुम चार धाम यात्रा? आज तो बढ़िया लगा। बढ़िया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ कोई नहीं आई। चढ़ाई बढ़ाई में बढ़िया सुखी से चल गए। बढ़िया। हमारे दादाजी भी पूरी यात्रा में पैदल ही चले है ना, पैदल चले हैं। और देख सकते हैं केदारनाथ की चढ़ाई में 21 किलोमीटर की चढ़ाई है, इसमें सब पैदल चले हैं। तुम्हारा क्या नाम बताओ? मेरा नाम राम स्वरूप। बने बने बढ़िया है रास्ता, बढ़िया है। 16 ऑर्डर
कैसा लगा चार धाम यात्रा? बहुत बढ़िया लगा हमको तो, जो कि हमको बड़ा सौभाग्य हुआ जो ठेकेदार सुरेश भाई साहब ने तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया, उनकी कृपा से हम जो कि चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा पुण्य कमाया उनने, तो इतना कोई नहीं कमा पाता है जिस तरह से यह करते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई खाने पीने में, रहने में, सोने में? खाने पीने कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बहुत बढ़िया। आप कहाँ से, क्या नाम बता? रमेश मेहता रूपारेल गांव से। भगवान बद्री विशाल की कृपा से यात्रा मंगलमय रही और देवभूमि में जो आनंद मिलना चाहिए, वास्तव में स्वर्ग, धरती का स्वर्ग यही है देवभूमि। और भगवान के बद्रीनाथ में सबसे मनमोहक क्या चीज है? नए नए हर जगह गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्री विशाल, सब देवभूमि में जहाँ भी यात्रा किए बहुत ही खुशी अनुभव हुई। डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, देवभूमि में स्वर्ग में क्या डर लगेगा। रास्ता में वो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया देखते आए। पृथ्वी का, धरती का सुंदर स्वर्ग को देखते हुए आए। हाँ। और ये हमारे भाभी जी और भी है साथ में ही, और साथ में हमारे भाई। बहुत बहुत इनका बहुत बड़ा, बहुत ही अनुभव है इनका, बहुत अच्छा, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और ये हमारे भगत जी है। आपको कैसा लगा भगत जी, कितनी बार आ गए? तो हम आ गए 3 बार। 3 बार चारों धाम यात्रा? कौन कौन सी? 3 बार तो बद्रीनाथ। 3 बार बद्रीनाथ। हाँ, 2 बार आई, 2 बार गंगोत्री, यमुनोत्री, अच्छा, केदारनाथ। अच्छा, दो बार हो गए। तो हमारे भगत जी के दो बार तीर्थ यात्रा हुई। इनका बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य इनको मिला है। ये हमारी माता जी है। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं है दिक्कत, डर तो नहीं लगा? नहीं लगो, सब सही है? स्वास्थ्य सब बढ़िया है। माता जी का भी स्वास्थ्य बहुत सुंदर है, और पूरी यात्रा पैदल करते हुए हमारे देख सकते हैं। आप नाम बताइए, कहाँ से? मैं ब्रजमोहन बने से बोल रहा हूँ। हम फिरोज, यात्रा में सबसे बढ़िया चीज क्या लगी? कौन सी जगह बहुत बढ़िया लगी। लगा? हम कथा में सुरेश द्वारा कथा में यात्रा करने आए थे, उससे ही हमने चारों धाम की यात्रा की। यात्रा में बहुत बढ़िया लगे, खूब देखते गए। हम तो भर रेल पे चढ़ते उतरते सब पे खूब आराम से गए। खूब हम 3 जने आए, मतरी भाई और अपनी किशोरी। अच्छा अच्छा। हाँ, और का देख सकते हैं भाभी जी है, छोटी गुड़िया भी है साथ में। हाँ, और का खूब अच्छी पार्टी मिली बस में हमें। खूब खाओ पीओ अच्छा मिलो, सब आराम से लगा तुम्हें? नहीं लगा डर, डर मत तो नहीं लगा? स्वास्थ्य तो सही है? बढ़िया स्वाद, चलो बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा। और इनका स्वास्थ्य वगैरह सब अभी तो सब अच्छे हैं, और थोड़ी बर्फबारी जरूर यहाँ पे गंगोत्री पे जरूर यहाँ पे थोड़ा सा डर लगा था। जी आपको गंगोत्री में नहाने में कितना वो? अरे बहुत आनंद आ गया साहब, आनंद आ गया, बिल्कुल कभी नहीं आया ऐसा। ठंडा पानी था, मगर हम तो नहा लिए डिब्बे से। बरसात हो रही थी, बर्फ पानी डिब्बे से नहा लिए। कितनी बार आ गए? पहली बार आया सब। पहली बार। कैसा लगा पहली बार? बहुत सुंदर लगा मुझे। अरे डर मार तो कहीं नहीं लगा, कुछ डर नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे आप सुरेश भाई साहब? अरे धन्यवाद दे रहा है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो साहब, बहुत अच्छी बात है। हमारे भगत जी का बहुत सुंदर अनुभव है इनसे। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम बालकिशन, ग्राम भोड़ा से, तहसील बमोरी। बहुत अच्छी यात्रा भैया, सब चारों धाम में बहुत बढ़िया सुंदर, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो आप तो हमने सुना है घोड़े से गए थे या? नहीं, पैदल, सब जगह पैदल गए। पैदल गए? केदारनाथ पैदल ही, और पैदल ही लौट के आए। गंगोत्री, यमुनोत्री हाँ। घोड़े से महंगा तो भैया। अच्छा, घोड़े से। ये हमारे भगत जी है, वो घोड़े से
घोड़े से गया था इधर से, उधर से पैदल आ गया कि वो जो घोड़े वाले तो बड़े परेशान करते हैं भगाते हैं घोड़े के लिए, तो मुझे डर लगा मैं तो नहीं बैठा उधर, तो पर पैदल ही चलेंगे। घोड़े वाले से गिराया तो नहीं? नहीं मुझे तो नहीं गिरा, 2-4 लोग गिर गए। घोड़े बार हाँ केदारनाथ में घोड़ों से खच्चरों से सावधान रहें, अगर जो भी आए तो बेटे तो सावधान रहे, क्योंकि भाई साहब धन्यवाद दीदी। हाँ, सुरेश भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी मनोकामना पूरा मिलने से करवा दी यात्रा। तो हमारे सुरेश भाई साहब की कृपा है जो कि सभी यात्रियों को चार धाम यात्रा के लिए बहुत ही सुंदर दे गया। अब ये भजन करते हुए हमारे पूरे यात्रीगण, ये देखिए पूरे यात्रीगण भजन करते हुए और सभी अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए बहुत सुंदर तरीके से चार धाम यात्रा हुई है। तो आप देख सकते हैं हमारे ये हरिचरण भाई साहब, हरिचरण भाई साहब है, तो हरिचरण भाई साहब से कुछ सवाल पूछेंगे, उनका जवाब वो बिल्कुल सटीक तरीके से देंगे। तो आप देख सकते हैं। नाम बताइए आप। मैं हरिचरण मेहता रूपारेल से हैं। बनेट से? रूपारेल। हाँ, हमारी यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत बड़ी सही तरीके से आरामदायक हुई है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और कौन आए? हाँ हाँ, दोनों ही आए और गांव से 3-4 लोग हैं। 3-4 लोग। हाँ, केदारनाथ में चढ़ाई अपन ने पैदल करी है। अच्छा, पैदल चढ़ाई। तो पैदल करने में कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत, आती है कि नहीं? हाँ दिक्कत तो नहीं आई, कुछ ना कुछ वो तो मैं क्यों, ये गंगाधर जी ने हमें थोड़ा सा ज्यादा चलाया है। गंगाधर जी ने, भटकेड़ी वालों ने, ये हमें क्या मतलब बैठने नहीं दिए, इन्होंने चलाया लगातार चलाया। ये घोड़े, हाँ थोड़ा रास्ता थोड़ा रास्ते की थोड़ी दिक्कत है, घोड़े वालों से थोड़ी सावधान चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है और सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई, दर्शन को आसानी से होए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हरिचरण भाई साहब को बहुत सच्चा अनुभव है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जवाब दिया उनने भी। और हमारे मैं मुकेश कुमार रूपारेल से बोल रहा हूँ। भैया यात्रा बहुत बढ़िया हुई, बद्रीनाथ जी की भाई साहब के साथ में हुई थी, और ये भी तीनों धाम भी बढ़िया आनंद पूर्वक लिया, और पैदल में भी कहीं कम कहीं ज्यादा करके पैदल भी पहुंच गए और बढ़िया उतर भी आए, और अब हरिद्वार आ रहे हैं शांति पूर्वक से। सुरेश भाई साहब को कोटि कोटि बार नमन है और उन्हें धन्यवाद भाई साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सब, तो ये हमारे गंगाधर जी भाई साहब है, इनके द्वारा ही पूरी बस को हैंडल किया गया है, पूरी यात्रियों को हैंडल किया गया है। हर जगह पे इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में इन्होंने सभी को हैंडल किया है, खाने पीने से लेकर सोने उठने बैठने तक के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में जुटे थे। हमारे हरिचरण भाई साहब दोनों ने बहुत मेहनत करी है, मतलब में पूरी यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी, कोई भी परेशानी नहीं आने दी। आप देख सकते हैं। तो आप क्या कहना? मैं भटकेड़ी से गंगाधर बोल रहा हूँ। यात्रा पूरी सफल बढ़िया हुई चारों धाम की। 8 रोज बद्री विशाल में रुके भागवत जी सुरेश भाई साहब के साथ में, वो भी शांति पूर्वक से रहिए सारे। जिसके बाद में हम तीनों धाम पहले केदारनाथ गए, जिसके बाद में यमुनोत्री के बाद में गंगोत्री जाने के बाद में तो सारे लोगों के हाथ पैर सर्दी के मारे बन चुके थे, और सब आनंद ही आनंद रहे यात्रा में। सुरेश भाई साहब की ये बदौलत मानो ये बस वालों को ये समय में यात्रा हो गई चारों धाम की। गरम कुंड का क्या है? एक गरम कुंड में कूदे तो ऐसा व्यक्ति को लिए जान पड़ता है कि अपन जल रहे हैं, उसमें कूदने के बाद में सब नॉर्मल हो जाता है शरीर।
रास्ता बस्ता सब कुछ रास्ता में कोई परेशानी नहीं आई, कहीं से कहीं तक भी सभी कुशल पूर्वक से हुआ है। हमारे कौन कौन आए आपके यहाँ? दोनों ही। ये हमारे भाभी जी है, काकी जी है, सबके साथ में बहुत सुंदर यात्रा, पूरे परिवार के साथ में बहुत सुंदर यात्रा करवाई इन्होंने और बहुत ही सुंदर अनुभव इनका है और हैंडल करने का तरीका तो फिर लाजवाब है। पूरी सभी आदमियों को कुशल पूर्वक से रहे हम साथ में, सब सारे लोग, कोई बात की परेशानी नहीं आई, ये बात है। धन्यवाद इनका भी। नाम पता नाम नाम पता बताओ। मेरा नाम रमेश चंद चौरसिया, महावीरपुरा गुना से हूँ, मध्य प्रदेश से। आपका कैसा अनुभव रहा है? यात्रा बहुत सफल रही, किसी प्रकार की समस्या परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य तो सही है? स्वास्थ्य भी सही रहा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यात्रा बहुत शुभ रही। चारधाम यात्रा में से कोई कठिन रास्ता वगैरह ऐसा कुछ, तो कौन सा रास्ता कठिन है चार धाम में से कौन सा रास्ता कठिन है? 4 धाम में अब कठिन तो केदारनाथ ही है, वो चढ़ा जाना है 22 किलोमीटर का। नहीं, पैदल ही गए, पैदल ही उतरे? पैदल ही उतरे थे। 15 घंटा में पहुंचे थे और 8-10 घंटा में वापस उतरे। और दर्शन करने में तो बिल्कुल आरती के टाइम पे पहुंचे थे, एक भी आदमी नहीं था उस टाइम। 7 बज रहे अंदर सुबह गए थे। ये सुबह की लाइन ज्यादा सुबह भीड़ भाड़ थी। हमारे इनके द्वारा बहुत सुंदर जानकारी दी गई है, क्योंकि यह बहुत सुंदर अच्छे तरीके से दर्शन हो ये हमारे। मैं रामेश्वर चौरसिया डोंगर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुरेश भाई साहब भटकड़ी, उनकी कृपा से ही 4 धाम यात्रा हुई। बद्रीनाथ में खूब भागवत सुनी और बहुत बहुत उनने प्रेम से सबको रखा। इसके बाद हमारे सरपंच साहब निर्भर सिंह जी बने वालों की कृपा से 4 धाम यात्रा उनने कराई, जिससे हमको कोई परेशानी नहीं पड़ी और उनकी साक्षरता में सभी बहुत बढ़िया प्रेम से पूर्ण यात्रा हुई, कोई कठिनाई नहीं पड़ी। और केदारनाथ यात्रा में भी पैदल ही गए, पैदल ही आ गए, कोई कठिनाई नहीं पड़ी, स्वास्थ्य बढ़िया रहा। गंगोत्री में जरूर लास्ट में गंगोत्री में उनने बद्रीनाथ का पूरा एहसास दिया कि यात्रा ऐसी होती है। मतलब वही पता पड़ा है कि भाई यात्रा ये है, बाकी और ऐसा लगा हाथ पैर मैंने नहाया तब मेरे सिर का पता नहीं चला, पर अब कहाँ गया पता ही नहीं चला। ऐसा ठंड कभी भी, बहुत ठंडा पानी था, कुछ लोगों ने अपने हाथ पैर धो के ही रह गए, नहा ही नहीं पाए बेचारे परेशान ठंड के वजह से। बढ़िया दर्शन हुए, बढ़िया शोभ यात्रा मंगल में, और सभी को धन्यवाद। हमारे भगत जी के द्वारा बहुत सुंदर जानकारी दी गई और ये हमारे पापा मम्मी भी बैठे हुए हैं। बोलो। आज हम बद्रीनाथ की यात्रा, केदारनाथ की यात्रा, वसुधारा, शरण पात्र का, गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन हमने किए हैं। बीच में एक गुफा गंगा निकली है, उसका भी दर्शन किया है। और हम इस यात्रा से सरवन हमको सफल कराकर हरिद्वार को वापस लिया है। हम इसलिए सरवन की बहुत बड़ी दुआ है कि आज हमको 4 धाम कराकर मिला है। सरवन और पूजा की बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमको, बहुत बड़ी यात्रा निकली है।
बैठी हुई हैं सब, और इनका भी बहुत सुंदर अनुभव रहा है पूरी यात्रा में। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने भी अपना अनुभव प्रकट किया है। तो चार धाम यात्रा कैसी रही तुम्हारी? मैं चंदन सिंह धाकड़ मैं चंदन सिंह धाकड़ ग्राम बुल्हाया का रहने वाला हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुना पड़ता है। और हम चार धाम की यात्रा पर निकले हैं और हमारी यात्रा बहुत बढ़िया अच्छी रही। जबकि केदारनाथ पे बहुत भारी चढ़ाई है, जो कुछ खच्चरों से और घोड़ों से जाते हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि आप गिरे, वो तो घोड़ों पे बैठना तो बहुत ही खर्च चीज है। ये तो पैदल चलना अच्छा है, चाहे वो जो है 2 दिन में पहुंचे। अरे पहाड़ देख कर डर तो लगता है, जो कहीं कहीं जो है पहाड़ खिसक गए हैं, जो है वहां पे जो थोड़ी जगह मिलती है ऐसा झटका लगता है, दिल में धड़कन पैदा हो जाती है। हाँ, और जैसे कि मतलब वहाँ पे गंगोत्री पे स्नान किया, वो जो है वहाँ पे तो है अगर कोई 2 डुबकी ले ले तो ये मान लो हाथ ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से जो है आते हैं सुधरने में ठंड के मारे। रास्ता में कोई दिक्कत नहीं आई है। मौसम में भी ये लास्ट के दिन मौसम थोड़ा खराब हुआ है, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बढ़िया सफल यात्रा रही। अनुभव था और साथ में यही क्या कहना चाहोगे? तो मैं कहूँगा सुरेश भाई साहब भैया हमने केदारनाथ की यात्रा खूब सफल रही, गंगोत्री की बढ़िया रही, हमारी खूब चले गए खूब आ गए। और गंगोत्री की बढ़िया रही, पानी गिर गया, बर्फ लगा, उसमें ठंड लगी, वो बढ़िया खूब सफल यात्रा करी हमने। आए में दिक्कत नहीं, जाए में दिक्कत नहीं, खूब अच्छी ली। ये भी हमारी चाची जी और है, तो आपसे भी अनुभव पूछते हैं। हम वो नहीं नहाने के बाद में ठंड कितनी थी? ठंडा बड़ी मुझ नहीं खबर तो क्या ठंडा बड़ी अनुभव पूछते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा है। और चार धाम यात्रा कब से शुरू हुई है? बद्रीनाथ से चले हम, बहुत प्रेम से रहा, बहुत कोई आपत्ति नहीं आई। पिछड़ा में भारी कठिनाई है, और चरक पात्रा पे भी गया तो वहाँ भी कठिनाई है। चरण पादुका वहाँ भी कठिनाई भारी है, तो भगवान की कृपा से कठिनाई लग गया मुकाम वहाँ भी। फिर चले गए हम वसुधारा, बहुत मुश्किल से पार लगे है, खूब दर्शन हो यार, खूब भगवान की कृपा से नवन खाया और महात्मा मल गए, गुफा में नहीं जाने दिया, वापस फेर दिया। फिर चल गए हमने केदारनाथ, गौरी कुंड में स्नान किया और वहां से चल के नहीं केदारनाथ को चल दिया। भारी समस्या रही बात है, फिर भगवान की कृपा से पार लग गया। भी दर्शन कर फिर जमुना धारा चले गए। पहली बार पहाड़ मार देखना कैसे लगे? पहाड़ मार और बुद्ध राम की कृपा से ही पार लग गए, नहीं कोई समस्या हरी बात नहीं। समस्या हरी बात नहीं, बहुत कठिनाई की बात है, बुद्ध राम जी पार लगा दे। कठिन यात्रा है, चार धाम सरल है, बहुत कठिनाई है, पर उसकी कृपा से ये सब तो कह रहे हैं बहुत सरल यात्रा, बहुत अच्छी। अरे भारी कठिनाई है, पर भगवान की कृपा से ही मुकाम लगे, नहीं तो लग नहीं सकता। हाँ, जिया जो भी पछता, नहीं जिया जो भी पछता। हाँ, पर उसकी नगा हो जिया, सब यात्रा चारों धाम हो जिया। और जमुनोत्री
और ये राम यहाँ से जब पट्टी हटा देते हैं बाबू पूरी वीडियो आ रही है पट्टी बन रही है आपको मत दो काम चल रहा था जमुनोत्री हे भगवान सांची की जमुनोत्री वहाँ देखो सड़क से निकल रही बन में से पालन में खूब तपन कुंड खूब स्नान करो चामर सजो इतनी बिल्कुल चामर सजो वहाँ चले कर गंगोत्री और माता आधा जिया आधा मरे ठंड तो नुमान के चलो शरीर का पता ही नहीं पड़े कि है कि नहीं है स्नान तो कर ले फिर पाँच आराम से काम पड़ गयो का पे दुनिया काम करे पर ढन मटी नहीं लग गया मुकाम भगवान ने लगा दिया ये नहीं बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा हुई सभी लोग अच्छे रहे व्यवहार की तरह से व्यवहार सभी का अच्छा था और भगवान की कृपा से अच्छी यात्रा हुई और यहाँ पर पहाड़ हैं बहुत और चढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है सभी लोगों को और कुछ ऐसी बात नहीं है सब बढ़िया है और आप सभी भी कीजिए यात्रा आके यहाँ पर और जयराम जी और ये सूरज काका जी बोलेंगे कुछ हेलो हाँ हेलो मैं ककरुआ से सूरज सिंह प्रजापति सूरज सिंह बोल रहा हूँ बद्रीनाथ से खूब चेहरी धाम की यात्रा में खूब आनंद आया और सभी भाई मिल के ही रहा खूब बढ़िया आनंद आया हर हर बोले हमारे कान्हा जी है हमारी यात्रा अच्छी रही और ऐसी बनी रही और सभी को आना है इस यात्रा में योग बड़ी यात्रा है बढ़िया बढ़िया लगी बढ़िया घूमने कचू नहीं आई परेशान ये हमारे सभी पूरी बस फैमिली से भरी हुई है ये देख से पूरी श्रद्धालु बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए देख सकते हैं आगे भी भगत जी आनंद लेते हुए ही जा रहे हैं एक बार फिर हम आ चुके हैं इनका गंगाधर हमारे गंगाधर भाई साहब जो भटकेड़ी से हैं इनका बहुत सुंदर अनुभव रहा और हमारे हरिचरण भाई साहब का तो क्या कहना इनका तो क्या कहना मतलब इतना जल्दी क्या बात है बहुत सुंदर एक नंबर काम इनका भी और हमारे इनका तो फिर लाजवाब काम है दोनों का एक नंबर काम रहा श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी तरीके से संभालते हुए ले जा रहे हैं चिंता करते हुए ले जा रहे हैं और सभी को खाने की पीने की खाने पीने से लगा करके नहीं पूरी व्यवस्था के साथ में दोनों भाई जो छोटे बड़े दोनों भाई के रूप में आप देख सकते हैं बहुत सुंदर इनने अनुभव अपना निभाया है विनय और किसी भी यात्री को जितने भी हम 45 लोग हैं किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी देख सकते हैं सरवन ने हमें महान पहाड़ों में कठिन यात्रा कराकर सफल किया है मुकेश तीरथ और सीमा और गोकल और पूजा उनने हमको यात्रा करवाई है हम उनको धन्यवाद देते हैं क्या राज्य भाई
देख लो हमारी पूरी भाभिया भंगिया तुम्हारे लिए बोले छोड़ दो ना भंगिया हमारे लिए बोले छोड़ दो ना भंगिया